Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our daily dose series. ठीक है. So इस सीरीज में हम डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करते हैं ना, जैसे आप जानते हो. तो आज विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज टुडेज डोज और टुडेज क्वेश्चन. ठीक है. काफी दिखने में इजी क्वेश्चन है ये, बट हाँ इसके हम दो अप्रोचेस करेंगे एंड सेकंड अप्रोच होपफुली आपको काफी अच्छा लगना चाहिए. ठीक है. सो द क्वेश्चन स्टेट्स दैट लेट एफ एक्स इज अ क्यूबिक फंक्शन विच इज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन. And let's assume there is another polynomial g which is also a cubic polynomial such that g of g is given to be minus 1 and the roots of g are the squares of the roots of f. तो जो इसके रूट्स हैं fx के, है ना, gx के रूट्स उसके स्क्वायर होने चाहिए. तो इस सिनेरियो में हमें g ऑफ 9 निकालना है, राइट. तो दिस इज द क्वेश्चन. वैसे तो ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एंड जिन बच्चों ने जेई के लिए क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है या जिन्होंने मैथ्स ओलंपियाड के लिए क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है उनको आइडिया होगा कि जब भी हमें कभी भी अगर रूट्स का स्क्वायर करना है, राइट, तो व्हाट वी विल रिप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन नाम के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा. एक्स को रूट एक्स से रिप्लेस कर देंगे, राइट. इससे जो रूट्स बनेंगे वो ओरिजिनल इक्वेशन के स्क्वायर बन जाएंगे, राइट. सो gx हम कह सकते हैं अगर हम इसमें x की जगह रूट एक्स रिप्लेस करते हैं तो व्हाट वी विल गेट x पावर 3/2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1, राइट, इक्वल टू 0. इसके जो रूट्स बनेंगे दैट विल बी अल्फा स्क्वायर. लेट्स से इसके रूट्स तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, राइट. तो इसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बनेंगे. बट सिंस g इज अ पॉलिनोमियल, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो हमें इसे पहले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. तो पहली दो टर्म्स में से अगर मैं रूट एक्स कॉमन लेता हूँ तो एक्स प्लस वन और माइनस वन को उधर ले गए. लेट स्क्वायर इट अप. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एंड स्क्वायर ऑफ माइनस वन इज वन. So the cubic polynomial gx is x cube plus 2x squared plus x minus 1 that is equal to 0. This is gx, right? But इसके रूट्स बेसिकली अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर होंगे. बट yes, gx can have a constant also. So let's assume gx to be ki times एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में इस के की वैल्यू निकालने के लिए हमें दिया हुआ है कि जी ऑफ जीरो इज माइनस वन. तो अगर मैं जी ऑफ जीरो एक्स को माइनस एक्स को जीरो डालता हूँ तो वट आई गेट माइनस के, राइट. इतना सा पार्ट खत्म हो जाएगा. तो दिस इनफैक्ट इम्प्लाइज के का वैल्यू वन होगा और यू कैन से जो हमारा जी एक्स है दैट विल बी सिंपली एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, राइट. ये हमारा जी एक्स हो जाएगा. तो हमें जी ऑफ नाइन पूछा था. दैट विल बी सिंपली नाइन क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ नाइन स्क्वायर्ड प्लस नाइन माइनस वन. दिस इज 729 प्लस 162 plus 8, right? And this comes out to be how much? 899. तो 899 हमारा आंसर हो जाएगा. And this is a pretty simple and straightforward approach, है ना. But let's try to see one alternate solution जो काफी अच्छा है. Although इस ये वाला क्वेश्चन तो देखो हमारे एक सिंपलर अप्रोच से हो गया, बट जो भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ वो कुछ क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल हो सकता है, राइट. तो लेट्स सी दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है. हमने मान लिया कि एफ एक्स के रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, राइट. एंड क्लियरली एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वन था तो एफ एक्स को आई कैन राइट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा. ठीक है. अब जी एक्स जो है जी एक्स इज नथिंग बट जी एक्स इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स इसके स्क्वायर. तो जी एक्स को आई कैन एज्यूम के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स माइनस गामा स्क्वायर. ठीक है. जी ऑफ जीरो हमें माइनस वन दिया हुआ है. लेट्स पुट जी ऑफ जीरो. तो आई विल गेट के टाइम्स नेगेटिव ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर. फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना. इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा कितना आएगा वो माइनस वन. क्यूबिक का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें निकालना आता है ना. एंड जी ऑफ जीरो इज गिवन टू बी माइनस वन. यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम रख सकते हैं माइनस वन, राइट, फ्रॉम दिस. सो वट आई गेट हमें मिल जाएगा. लेट मी राइट विद ब्लू. k टाइम्स नेगेटिव ऑफ वन इक्वल टू माइनस वन. तो k कम्स आउट टू बी वन, राइट. सो बेसिकली k इक्वल टू वन आ गया. तो gx को हम यहाँ से k को एलिमिनेट कर सकते हैं, k हटा सकते हैं, राइट. अब लेट्स सी हमें क्या फाइंड आउट करना था. वी वर इंटरेस्टेड इन हाउ मच g ऑफ नाइन. ठीक है.
अगर मैं gx में g ऑफ एक्स स्क्वायर रिप्लेस करता हूँ, g ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी हाउ मच, k तो 1 आ गया था ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, x square minus gamma square, right? So this will be x minus alpha, x minus beta, x minus gamma into x plus alpha, x plus beta and x plus gamma, right? Basically x square minus alpha square के हमने दो फैक्टर बना दिए, x minus alpha and x plus alpha. अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, क्या ये वाली चीज is this f of x, ये f of x ही तो था, ठीक है? अब अगर मैं x की जगह माइनस एक्स डाल दूं, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स डाल दूं, और तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस अल्फा एफ में, है ना? ये बनेगा माइनस एक्स माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस गामा, और वहां से माइनस कॉमन ले लो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, माइनस एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस गामा, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ माइनस एक्स। और अगर मैं तीनों से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो वो एक माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, है ना? इफेक्टिवली माइनस बन जाएगा। तो ये जो मेरी तीन टर्म्स है, ये वाली तीन टर्म, दिस विल बिकम नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट? अभी मेरा जी ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, है ना? यहाँ से मैंने जी ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिया, दैट इज नेगेटिव ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ माइनस एक्स। मुझे चाहिए क्या था? जी ऑफ 9। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू 3, तो आई विल गेट जी ऑफ 9 दैट इज नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ माइनस 3, एंड मेरे पास एफ एक्स है ना? उसमें एक्स को 3 डाला पहले, तो कितना बनता है? 27 प्लस 330 प्लस 131 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 डाला, तो माइनस 27 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 29, ठीक है? अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, अगेन व्हाट वी विल गेट 899 एज द करेक्ट आंसर, राइट? तो यार देखो, ये क्वेश्चन था तो इजी, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, है ना? मतलब अगर आपने अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन टॉपिक आपने पढ़ा होगा, एंड उसमें आपको पता होगा कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो रिप्लेस एक्स बाय रूट एक्स, जब हमें नेगेटिव चाहिए होते हैं तो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, राइट? अगर हमें रेसिप्रोकल चाहिए रूट, तो रिप्लेस एक्स बाय 1 बाय एक्स। उससे हमारा, हमने जैसे जो हमारा मेथड बनता है, उससे इजीली हमारा 899 आंसर आ गया था। बट यस, दिस इज अनदर अल्टरनेट अप्रोच। इस क्वेश्चन को मेरा यहाँ पे करवाने का पर्पस जस्ट आपको ये वाली अप्रोच से फेमिलियर करवाना था, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस में ये अप्रोच हेल्पफुल हो सकती है जब हमें पहले वाली अप्रोच ना लग पा रही हो, ठीक है? राइट, तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट डेली डोज। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्वेश्चन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है? यार इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, काफी आते हैं आईएसआई यूजीए में, एंड इनफैक्ट थोड़े और बेटर लेवल के क्वेश्चन यूजीबी में भी आ जाते हैं, राइट? तो यार देखो, जो बच्चे आईएसआई को फोकस कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर सीएमआई को भी फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए वी आर स्टार्टिंग अ कोर्स फ्रॉम 10th जुलाई, जो प्योरली आईएसआई यूजी और यूजीबी के लिए होगा 2024, राइट? आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे आईएसआई को टारगेट कर रहे होंगे, एंड इनफैक्ट इस साल भी है ना, हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं आईएसआई में। एंड इनफैक्ट अभी आईएसआई के इंटरव्यूज ही हम कंडक्ट कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज। बहुत सारे बच्चों के भी इंटरव्यूज हो भी रहे हैं, एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी काफी बच्चों के इंटरव्यूज हैं। तो है ना, बहुत सारे बच्चों से बात करके यही आइडिया लग रहा है कि सब बच्चे कह रहे हैं कि सर लास्ट ईयर का कोर्स काफी अच्छा था, तो इस साल भी आप सिमिलर सा कोर्स एक स्टार्ट करो। एंड बच्चों के फीडबैक की वजह से ये वाला कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऑल्दो हमारा ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्लान नहीं था आईएसआई के कोर्स के लिए, बट यस, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लास्ट ईयर के आईएसआई कोर्स में काफी मजा आया था, तो इस साल भी प्लीज आईएसआई का कोर्स स्टार्ट करो। तो ये कोर्स 10th ऑफ जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्स की डिटेल्स क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देयर विल बी 80 प्लस लाइव लेक्चर्स। लेक्चर्स होंगे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को। लेक्चर का टाइम होगा 3 PM टू 4:30 PM, तो 1.5 आवर का लेक्चर है, ठीक है? इनकेस अगर आप कोई लेक्चर लाइव नहीं देख पा रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो वॉच द रिकॉर्डिंग, बट यस, वी विल सजेस्ट कि आपको लाइव देखना चाहिए, बिकॉज लाइव लेक्चर में इंटरेक्शन होती है, ठीक है? आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं ऑन द स्पॉट, वो तभी की तभी क्लियर होते रहेंगे। Apart from these live lectures, there will be 17 UGA test based on UGA pattern, 5 UGB के टेस्ट होंगे। डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, उनके सॉल्यूशंस भी होंगे। अगर आपको अपने किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, किसी कंसेप्ट में डाउट आ रहा है, तो या तो आप क्लास में पूछो, कंसेप्चुअल डाउट्स आप सारे क्लास में क्लियर कर ही सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपना कोई और एक्स्ट्रा कंटेंट सोल्व कर रहे हो, उसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, तो टेलीग्राम पर हम वो डाउट्स को डिस्कस करेंगे। बैच वैसे ये 12th और 13th क्लास वाले बच्चों के लिए होता है, बिकॉज दे आर द ओनली वन जो एलिजिबल होते हैं आईएसआई का एग्जाम देने के लिए। बट यस, इवन इफ यू आर इन 10th और 11th, एंड अगर आप आईएसआई को टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर्स में, तो यस, यू कैन एनरोल इन दिस बैच, राइट?
काफी अमेजिंग सा बैच है यार। जैसे हमने जिस टाइप के क्वेश्चन हमने आज किए हैं, सिमिलर टाइप के और बेटर टाइप के टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलोंग विद थ्योरी हम इस बैच में करने वाले हैं, राइट। तो देखो एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। इस बैच का प्राइस है 13,000 रुपीज, ठीक है। बट यस, बाय अप्लाइंग द कूपन ऑफ CGPRO you can get an additional discount of 10% and the batch and the course will cost you 11,700 rupees, ठीक है। बट बहुत अमेजिंग कोर्स होने वाला है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ISI को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको मजा आएगा यार इस कोर्स में। तो 80 प्लस लाइव लेक्चर्स है ना, द लेक्चर्स विल बी टेकन बाय बोथ अभय सर एंड मी, राइट। हम दोनों इस बैच के लेक्चर्स लेंगे, मोस्टली हाफ हाफ, राइट। एंड सी यू इन द बैच, राइट। थैंक यू, बाय बाय।